खेती डाल में। कोई गुने बाल कोई भूषण विशाल कोई तरीके से लाल कोई सुनी नहीं माल कोई धाय कुंजन में, कोई धाय बिपिन में, कोई धाय कानन में, दशा की बेहाल सी। सारी ब्रज बाल कठपुतरी सी नाच रही, ऐसी आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। बाजी उमगाई बाजी, बाजी द्वार खोल धाई, मार्ग बुलाई बाजी व्याकुल अंगन में। बाजी ने बिसारी धीर, बाजी ने है फारी चिर, बाजी के उठी है पीर चैन है नमन में। बाजी घर छोड़ी बाजी, बाजी डर छोड़ी बाजी, बाजी बर छोड़ी बाजी, व्याधि लगी तन में। और बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। सब भागती चली जा रही है, जाकर के कुंजन मन में पहुंची। भगवान ने देखा, भगवान ने आवाज लगाई, स्वागतम भो महाभाग। अरे गोपिकाओं, कुंजन मन में कन्हैया तुम्हारा स्वागत करता है। और जो कहा स्वागतम भो महाभाग, गोपिकाओं ने कहा धन्य है प्रभु, आज मेरा इतना मान बढ़ गया कि तो 3 लोक का मालिक मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा है। भाई हम लोग जाएं और इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएं, तो भैया हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा बोलो, है ना? और जहां पर 3 लोक का मालिक भगवान श्याम सुंदर खुद खड़े हो गए, स्वागतम भो महाभाग। अरे गोपिकाओं, कुंजन मन में कन्हैया तुम्हारा स्वागत करता है। गोपिकाओं ने कहा आज से हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। अभिमान हो गया गोपिकाओं को, आज कन्हैया मेरा स्वागत कर रहा है। तब तक भगवान ने कहा प्रियम किम करवाणी वा, तुम आई क्या करने यहाँ? गोपिकाओं ने कहा वाह महाराज, खूब इज्जत करके बेइज्जती की। हम आपके यहाँ आए, आपको आरती करो, पैर छो, दक्षिणा दो, तिलक करो, और बाद में कहो महाराज कैसे आना हुआ? गलत बात है ना, कैसे आए महाराज, क्यों आए? गोपिकाओं ने कहा महाराज पहले इज्जत की, बाद में बेइज्जती कर रहे हो। गोपिकाओं से भगवान ने कहा तुम आई क्या करने? गोपिकाओं ने कहा हम तुमसे रास करने आई हैं, हमारा रास करो। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है उसको भगवान की तो बात छोड़ो, भगवान के दरबार में भी जाने का अधिकार नहीं है। देखो, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति को गाली देती है, अपने पति को ऊंची आवाज में बात करती है, उसका तो हम बता नहीं सकते क्या हाल होगा, हम नहीं बता सकते। जो स्त्री एक बार भी अपने पति से यह कह देती है कि तुमसे विवाह होकर के हमारा तो भाग्य फूट गया, उसको नरक मिलता है। जो स्त्री अपने पति से ये कह देती लड़के कि तुमसे ब्याह हुई कि हमारा तो नसीब ही फूट गया। अच्छा, ऐसा कौन पुरुष है जिससे उसकी पत्नी ने ये नहीं कहा है? बोलो भाई, कि तुमसे ब्याह हुई कि हमारा तो भाग्य फूट गया। हमारी समझ से तो सबसे कहा जाता है। हमारी पंडिता ने हमसे खुद ही कहा थी तुमसे ब्याह हुई कि हमारा तो भाग्य फूट गया। हमने कहा है अंत को ब्याह बहुत तो खाना खाली साइन करती करोगा, तुम्हें रोटी चुको बात करिए। तो कहने का भाव, किसी स्त्री को अपने पति के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि तुमसे विवाह होकर के हमारा भाग्य फूट गया है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है
तेरे दर पे सर झुकाना। अरे तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। ओ तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझको न जानता, मुझको न जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रात याद आया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हरिलाल की भागवत भगवान की जय हो। तो गोपिकाओं से भगवान ने कहा, गोपिकाओं तुम सब अपने अपने पति की आज्ञा को टाल करके आए। तो पैर छूती हो अपने अपने पति के? अच्छा, वो माता बहने जरा हाथ उठाएं जो अपने पति के रोज पैर छूती। देखिए भैया हमें तो दिखाते नहीं बूढ़े आदमी। खैर चलो, वैसे साल में एक बार तो छूती है करवा चौथ। ठाड़ो करके पटाप दे माला दे तिलक पाए छुआ छू छुआ छू, और जो सवेरे वो दे गारी आवतारी तेरी मुझे भूखी होता। पति के पैर छूने चाहिए, जो सभ्य माताएं वो छूती हैं, ऐसी बात नहीं है। पतिव्रता रामचरितमानस में बताई गई है। उत्तम प्रकार की वो स्त्री है, रामचरितमानस के लिए कहा गया है उत्तम प्रकार की स्त्री वो है, उत्तम के असबस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम प्रकार की पतिव्रता स्त्री वो है जो स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखती है। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पुत्र पिता निज जैसे। मध्यम प्रकार की स्त्री वो है जो परपुरुष को देखती तो है, लेकिन बड़ा है तो पिता के समान, बराबर है तो भाई के समान, छोटा है तो पुत्र के समान। और जो पति के प्रतिकूल चलती है, पति के विपरीत चलती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, उसका वर्णन हम नहीं करेंगे। उसका वर्णन शास्त्रों ने खुद किया है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मंच पे बैठ के बोलनी नहीं चाहिए, उनके ऊपर पर्दे पड़ा रहने दो तो अच्छी बात है। ये माताएं बहुत नाराज हो जाएंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ने गोपिकाओं से कहा तुम सब लौट जाओ, अब तुमसे हम रास नहीं करेंगे। क्यों? बोले तुम अपने पति की आज्ञा को टाल करके आई हो। भगवान गोपिकाओं ने कहा महाराज हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो हमें, हम अभी लौट जाएंगे। क्या प्रश्न है? गोपिकाओं ने कहा महाराज किसी स्त्री का नियम था, तो नित्य प्रति अपने पति के फोटो, पति का पूजन करती थी तब भोजन करती थी। पति का पहले पूजन करती थी तब भोजन करती थी। महाराज एक दिन के बाद पति परदेश चलने लगा नौकरी करने के लिए। तो पत्नी ने पूछा महाराज आप तो जा रहे हो नौकरी करने और मैं पूजन किसका करूंगी? पूजन नहीं करूंगी तो भोजन कैसे करूंगी? तो पति ने क्या किया, अपना फोटो दे दिया, पत्नी को अपना फोटो दिया। देखो जब हम ना हो तो इस फोटो का पूजन करके भोजन कर लिया करना। गोपिकाएं कहती महाराज एक दिन की बात, उस स्त्री ने अपने पति के फोटो में लगाने के लिए रोली उंगली पर उठाई और तब तक पीछे से पति ने आवाज लगा दी। अब विचार करो, सामने रखिए फोटो, अब पीछे खड़ा है पति और उंगली पर है रोली। अब महाराज एक बात बताओ, जो उसने उंगली पर रोली ले रखी है वो पति के फोटो में लगाए कि पीछे खड़ा पति उसके लगाए?
भगवान ने कहा गोपिकाओं फोटो की तो तब जरूरत थी जब पति नहीं था, अब जब पति आ गया है तो फोटो की क्या जरूरत, तब तो पति के मस्तक में रोली लगनी चाहिए। तो गोपिकाओं ने कहा महाराज फिर तो आप हार गए। क्यों? बोले जिन पतियों की मैं आज्ञा को टाल करके आई हूँ वो तो हमारे संसारिक पति हैं, और आप उन पतियों के भी पति अर्थात आप जगत पति हैं, और जगत पति के पास जाने से रोकने वाले ये संसारिक पति कौन होते हैं? जिस दिन जगत पति बुलाएगा क्या संसारिक पति रोक पाएंगे? बताओ भाई, नहीं रोक पाएंगे। एक भजन बहुत बढ़िया आया है, एक कवि ने लिखा है कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, और वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, वहां ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल का, ना किसी का नहीं चाहिए दिल का, नहीं चाहिए दिल का, ना किसी का। आपके बिहारी लाल की दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा, गुलशन सदा ही रहेगा, सदा ही रहेगा। बड़ी देर से बेचारे माला टुकाए बैठे और हरिओम ऐसे पीछे पड़ गए, नहीं जब वहीं पहना। हमारे चुन्नू भैया मुखिया जी ये व्यास भोजन में व्यास सम्मान में माल्यार्पण कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं। हमारे मुखिया भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दो। वैसे हमारे मुखिया भैया ने जी बाबा वैसे हमारे मुखिया भैया ने आज गुरु दीक्षा लेने का विचार बनाया है। हमसे कहा मुझे महाराज आज गुरु दीक्षा में दे दो, मैं आपको गुरु करना चाहता हूँ। तो मेरा ठीक है, तो सामग्री ले आए हैं। अभी आरती से पहले हमारे मुखिया जी, हमारे परीक्षित जी और हमारे अमन भैया ये वीडियो कैमरा वाले, ये भी कुछ लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। तो यही व्यास मंच से अभी आरती से पहले ये गुरु दीक्षा समारोह होगा। मात्र आधे घंटे का समय लेंगे आप लोगों का। तो उसमें ये माला पहनाना चाहते थे और हरिओम ऐसे पीछे पड़ के बोले पहले पहना वो देखो हम 500 को घटा कराई दो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लौटा दी तुम्हारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा
तबाही रहिएगा। क्या आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का सगाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। नहीं चाहिए गोपिकाओं ने कहा महाराज आंखें बंद करो, काली देख में कूदे बोले आंखें बंद करो, रास लीला कर रहे बोले आंखें बंद करो। अच्छा राम जी ने कभी किसी बंदर भालू से कहा कि हम कुंभकर्ण को मारने जा रहे, तुम आंखें बंद करो, बोलो भाई, कहा ना? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि राम का चरित्र है और कृष्ण की लीला है, और लीला आंख बंद करके होती है और चरित्र स्पष्ट होता है। बोलो भाई, चरित्र जैसा देखने में वैसा सुनने में। और हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं। चित्र की होती है, चित्र तो बम्बई वालों के अच्छे हैं, चित्र तो बम्बई वालों के अच्छे हैं। श्रीदेवी देखो, माधुरी दीक्षित देखो, गोविंदा देखो, अमिताभ देखो, मिथुन देखो, है ना, चित्र अच्छे ना। लेकिन आज तक किसी ने धूप बत्ती लगा करके कहा हो माँ तो पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी? किसी ने कहा तो धूप बत्ती लगाकर गुट के आगे। लेकिन हमारे राम जी भले ही बलकल वस्त्र पहने हैं, भले ही जटाजूट धारण किए हैं, भले ही 14 वर्षों तक साबुन तेल पानी नहीं देखने को पाया, स्नान आदि के शुद्ध नहीं कर पाई, ताल पोखरों में करते रहे, लेकिन फिर भी बड़े बड़े नास्तिक हमारे राम जी के आगे घुटने टेकते हैं। क्यों? उनका चरित्र अच्छा है, चित्र भले ही अच्छा न हो। इसलिए हमारे देश भारत में सदैव चरित्र की पूजा हुई है। तो ये इसीलिए शायद हमारे भारत देश को एक नाम मिला है जो एशिया में नहीं, विश्व में किसी देश को नहीं मिला। हमारे भारत देश को कहते हैं भारत माता, कहते हैं ना, भारत माता की। भारत माता कहा जाता है हमारे भारत देश को। अच्छा, आप लोगों ने आज तक सुना है कभी ऑस्ट्रेलिया माता, कभी इंग्लैंड माता सुना है, जर्मन माता सुना? अरे पाकिस्तान को कोई चाची कहने को तैयार नहीं, माता की बात छोड़ो, चाची कहने को तैयार नहीं। लेकिन भारत को गर्व से कहते हैं भारत माता। क्यों? यहाँ चरित्रवान लोग रहते हैं, यहाँ भीष्म जैसे लोग रहे, यहाँ हनुमान जैसे लोग रहे, यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रहे, इसलिए हमारा भारत देश महान। तो कहने का भाव, भगवान जब भी कृष्ण कहते हैं कोई काम करने के लिए तो कहते हैं आंखें बंद करो पहले। गोपिकाएं आंखें बंद करके खड़ी हो गई, भोली भाली गोपिकाएं। भगवान बीच से अंतर्धान हो गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गोपिकाओं ने के विचार किया जे कैसा रास है, आंखें बंद करके खड़ा कर दिया, रास हो रहा है, ऐसा रास होता है। एक गोपी बड़ी मन चली थी, बड़ी, तो उसने एक आंख खोल करके देखा, चिल्लाई बहन अरे किसके लिए आंख बंद के खड़ी हो, चित्त का चुराने वाला कन्हैया तो गया। जो आंखें खोली गोपिकाओं ने और रोना शुरू कर दिया। भगवान को ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिले। अंत में एक गोपी ने कहा अभी मिलेगा कन्हैया, कहीं यहीं छुपा होगा, बड़ा नटखट है, यहीं कहीं छुपा होगा। बोले कैसे मिलेगा? बोले जितनी लीलाएं उसने की है ना वो सब दोहरानी शुरू करो, अभी आएगा। एक गोपी ने क्या किया, दूसरी गोपी को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया और छाती पे चढ़ के बैठ गई। बोले पूतना मर गई, भगवान नहीं आए। एक गोपी ने दूसरी गोपी को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया, खोपड़ी पे नाचना शुरू कर दिया। बोले कालिया मान मर्दन हो गया, महाराज नहीं आए। 4 गोपिकाओं ने एक चोनर के कोने को पकड़ा, बीच से एक ने उंगली लगाई, बोले गोवर्धन पर्वत उठ गया, भगवान नहीं आए। अब बड़ी परेशान है।
गोपिकाओं ने ढूंढना शुरू किया और यहाँ ढूंढ करके जो रोया है गोपिकाओं ने, उसको भागवतकार ने गोपी गीत कहा है। जो गोपिकाओं ने रोया है, उस रोने को भागवत जी में गोपी गीत कहा गया है। बड़ा प्यारा गोपी गीत है। जयति तेदिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सा सदा त्रयी दयति दृश्यता दीक्षुतावका त्वां विचिन्वते जयति तेदिकम जन्मना व्रजा। महाराज, आपके जन्म लेने से, आपके अवतार लेने से इस ब्रजमंडल का मान बढ़ गया। इंद्रादिक देवता तरसते हैं इस ब्रजरज में एक बार लोक लगाने के लिए कि एक बार ब्रजरज हमारे ऊपर भी श्रेत इंदिरा सा स्वदत रही। महाराज, ऐसी प्यारी अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके आप क्यों चले गए? प्रभु, एक बार जिसने कह दिया मैं आपका हूं, आपने उसकी आंख में आंसू नहीं आने दिए। और मैं तो सदा सर्वदा से आपकी हूं। क्या मेरा रोता हुआ तुम्हें देखना अच्छा लगता है? और यदि नहीं अच्छा लगता है तो प्रभु जल्दी प्रकट हो जाओ, बहुत मजाक हो गया। प्रभु, अगर आप नहीं प्रकट हुए ना तो आपके वियोग में मेरे प्राण निश्चित निकल जाएंगे, क्योंकि आपका वियोग हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और प्रभु, अगर आप मुझे मारना चाहते थे तो मारने वाले तो बहुत आए। फण फणार्पितम, फण फणार्पितम मतलब काले नाग की विष की अग्नि के द्वारा जब हम लोग झुलस रहे थे तो क्यों नहीं मर जाने दिया मुझे, क्यों बचाया मुझे? गोपिकाएं बड़ा सुंदर भाव लेकर के भगवान को याद करती हैं और कहती हैं कि क्यों रूठ गए मोहन, हम तुमको मना लेंगी, आहों में असर होगा तो घर बैठ बुला लेंगी, तुमको आना होगा, 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 तुमको आना होगा। क्यों रूठ गए मोहन, हम तुमको मना लेंगे, क्यों रूठ गए मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठ बुला लेंगे, तुमको आना होगा, 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 तुमको आना होगा। हल्ले तुम कहते हो मोहन आया है, एक बार तो आ जाओ, सत्संग ये तुम्हारा है, एक बार तो आ जाओ, सत्संग ये तुम्हारा है। नैनों की कोठरी में हम तुमको बसा लेंगे, नैनों की कोठरी में हम तुमको बसा लेंगे, असर होगा, घर बैठ बुला लेंगे, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा, तुमको आना होगा।
में आए दिल वाला रे, तेरे दिल में बस गया साथ वाला रे, दिल में बस गया साथ वाला रे, सपनों में रात में आया दिल वाला रे, तेरे दिल में बस गया साथ वाला रे, बस गया साथ वाला रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपिकाओं ने रोकर के भगवान का स्मरण किया, भगवान नहीं आए। अंत में एक तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ा। दौड़ी दौड़ी से तुलसी वृक्ष के पास में पहुंची। ऐ तुलसी, तू तो एक स्त्री है और एक स्त्री ही स्त्री की वेदना को समझ सकती है। तूने अगर मेरे कन्हैया को देखा हो तो बताओ। देखो, वृक्षों से बात कर रही हैं गोपिकाएं, वृक्षों से बात कर रही हैं, घास से बात कर रही हैं। सच्चा प्रेमी जो होता है, ध्यान केंद्रित रखना, सच्चा प्रेमी जो होता है वो अपने प्रेमी की चर्चा पशुओं से कर लेता है, पक्षियों से कर लेता है, दीवार से कर लेता है, अकेले भी कर लेता है। कौन? प्रेमी। प्रेमी होना चाहिए। अब आजकल लोग प्रेम करते कहाँ हैं? आजकल तो लोग प्यार करते हैं, प्यार है ना। बात मनोविनोद की नहीं है, बात समझने की है। आप लोग कहोगे ये कौन सी बात? भाई, जिसको पुराने जमाने में प्रेम करते थे, आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में उसे प्यार करने लगे। अच्छा, प्यार में और प्रेम में अंतर है कि नहीं? बोलो भाई। है? बिल्कुल है। अब आप लोगों के हिसाब से क्या अंतर है वो तो आप जाने, हमारे हिसाब से जो अंतर है वो हम बता रहे हैं। प्यार में और प्रेम में अंतर। प्यार किसे कहते हैं? जो आपको लूट रहा हो, जो आपको लूट रहा हो वो समझो आपको प्यार करता है। जो लूट रहा हो वो आपको प्यार करता है, और जो खुद आपके ऊपर लूट रहा हो वो समझो आपको प्रेम करता है। क्योंकि प्यार में लूटने की कामना होती है और प्रेम में लूटने की कामना होती है। प्रेमी लूटता है और प्यार करने वाला लूटता है। अब तुम समझ लो, तुम्हें जो प्रेम करता है वो प्रेम करता है कि प्यार करता है, तो अपना निर्णय करो, है ना? तो गोपिकाएं भगवान से प्यार नहीं करती हैं, गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती हैं, इसलिए लूट रही हैं। वृक्षों के पास जाकर के तुलसी वृक्ष के पास पहुंची। महारानी, अगर हमारे पति को वो हमारे प्यारे को देखा हो तो बताओ। हवा का झोंका लगा, वृक्ष हिल गया। एक ने कहा ये नहीं बताने वाली, क्यों? बोले ये तो हमारी सौत है, ये तो हमारी सौत है। हमसे ज्यादा भगवान, अगर गोविंद सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करते हैं तो वो तुलसी है। तुलसी से ज्यादा भगवान किसी को प्रेम नहीं करते। आप महाराज को 56 प्रकार का भोग लगाइए, मुंह ऐंठे बैठे रहेंगे जैसे मानो कलेवा खा रहे हैं। बढ़िया मालपुआ बनाओ, बढ़िया खीर पूड़ी बनाओ, बढ़िया चकाचक जलेबी ला करके रख दो, मुंह मरा के बैठे रहेंगे, नहीं खाएंगे। अब एक तुलसी का पत्र रख दो, महाराज सब कुछ मिल गया। अजहु तुलसी का हरि प्रिय। जब भगवान का ठाकुर जी का भोग लगाओ, तुलसी का पत्र जरूर चढ़ाओ, लेकिन बोल करके कभी गणेश जी पर तुलसी का पत्र मत चढ़ाना। आइए हम ये बताए देते हैं, जहां तक हमारी पहुंच है, जहां तक हमने पढ़ा है, सुना है, कौन से देवता पर कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए पूजा के समय। भाई, अगर किसी देवता पर कोई चीज नहीं चढ़ती और आपने चढ़ा दिया, हो सकता है उसका आपको प्रतिफल भी मिले, नुकसान पहुंचे। भाई, हम गुटखा नहीं खाते हैं और कोई जबरदस्ती हमारे मुंह में गुटखा भर दे तो हम खुश होंगे? नाराजी हो जाएंगे ना। इसलिए गणेश जी के ऊपर कभी भी तुलसी का पत्र मत चढ़ाना। नंबर 2, भगवान विष्णु के ऊपर कभी भूल करके चावल मत चढ़ाना।
नंबर 3, दुर्गा देवी के ऊपर कभी दूब घास मत चढ़ाना। नंबर 4, हनुमान जी के ऊपर कभी पान मत चढ़ाना। नंबर 6, भगवान शिव के ऊपर कोई लाल वस्त्र, लाल चंदन या लाल फूल मत चढ़ाना, दोष होता है। क्यों दोष होता है? ना, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, पार्वती ने ये वचन लिया भगवान शिव से। एक बार भगवान भोलेनाथ के पैर के अंगूठे में थोड़ी चोट लग गई, रक्त निकल आया, तो पार्वती बहुत प्रेम करती है अपने भोले बाबा से। इतना प्रेम किसी स्त्री ने, किसी देवी ने अपने पति को नहीं किया जो जितना प्रेम माता पार्वती ने अपने भोले बाबा को भी किया। इसीलिए जितने व्रत हैं, ये सारे व्रत किसके हैं बोलो भाई? हमारी माताएं व्रत करती हैं, ये किसके व्रत हैं? सब दुर्गा देवी के। चाहे वो हरतालिका का व्रत हो तो किसका है? दुर्गा देवी का है, पार्वती जी का। नवरात्रि का व्रत किसका है? पार्वती जी का है। एक भी व्रत बताओ जो आप लक्ष्मी जी का करती हो या सरस्वती जी का करती हो, बोलो। एक व्रत है वैभव लक्ष्मी का, है? माताएं हमारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं, और वो व्रत ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल से चला है। पुराणों में इसका कोई वर्णन नहीं भैया, हमने अब तक पढ़ा नहीं। पुराणों में वैभव लक्ष्मी का कोई व्रत का प्रमाण नहीं है, ये माताओं ने खाली मूलिका बना कर तैयार कर लिया। जितने व्रत हैं वो सब माता पार्वती के हैं, क्योंकि पार्वती ने कभी भी अपने भोले बाबा से ऊंची आवाज में बात नहीं की। लक्ष्मी जी ने नारायण को श्राप दिया, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, इसलिए सरस्वती का कोई व्रत नहीं। पार्वती ने कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं की, इसलिए सारे व्रत पार्वती जी के। ये शिव पुराण में और देवी भागवत में कथाएं आती हैं जो श्राप वाली हैं। 5:30 बज चुका है, नहीं तो 5:45 बज गया है, और कथा कंस बद तक पहुंचानी है, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर पाएंगे, ये तो हम जरूर बताते। तो एक बार भगवान शिव के पैर के अंगूठे में थोड़ा खून निकल आया, शिव पुराण में कथा आती है। पार्वती ने देखा, पार्वती को बड़ा क्रोध आया, एकदम काली का रूप धारण कर लिया, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में खड़ग, मैं संसार का विनाश कर दूंगी। हमारे भोले बाबा के शरीर से रक्त निकला, यदि मेरे पति के शरीर से रक्त निकला है तो सब शरीर से रक्त निकलेगा, मैं विनाश कर दूंगी। और जो कोप में आई मैया पार्वती काली का रूप रख करके भोले बाबा ने समझाया, देवी वो थोड़ी चोट हमारे क्या लग गई, विश्व का विनाश कर दोगी, समझाया। पार्वती ने कहा सुन लो, आज तो मैं क्षमा किए देती हूँ संसार वालों को, लेकिन आज के बाद यदि तुम्हारे ऊपर किसी ने लाल वस्त्र चढ़ाया या लाल चीज अपने तुम्हारे शरीर पर देख ली तो मैं उस चढ़ाने वाले व्यक्ति का विनाश कर दूंगी। इसलिए भगवान शिव के ऊपर कोई लाल वस्तु मत चढ़ाओ, लाल चंदन नहीं चढ़ाओ, लाल वस्त्र मत चढ़ाओ, लाल फूल मत चढ़ाओ, लाल कोई नहीं। अगर पुष्प चढ़ाना है तो सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प है भगवान शिव को अकौवे का। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिता है, मंदार कहते हैं अकौवा, सफेद अकौवा का पुष्प ले जाइए, चढ़ा दीजिए, बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान शिव के मंदिर में कभी लाल पुष्प, लाल चीज मत चढ़ाओ। दूसरी बात, जब मंदिर में जाएं, आज हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके जीवन से मिली उजली बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज कई लोग हमको गुरु करने वाले हैं, गुरु दीक्षा लेने वाले हैं, तो जो उपदेश गुरु दीक्षा देते समय इनको देना चाहिए वो हम आज सबको दे रहे हैं। पूजन करने का तरीका हम सबको बता रहे हैं, इनको बताते तो केवल इन्हीं को पता लगता, इसलिए सबको बता रहे हैं। जब भी मंदिर में जाओ तो कभी भी मंदिर की सीढ़ियों के ठीक सामने चप्पल जूता मत उतारना। पहली बात, दरवाजे के सामने सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के सामने चप्पल जूता मत उतारो, साइड में उतारो। जब मंदिर में चढ़ो तो सीढ़ियों को प्रणाम करते हुए चढ़ो, घंटा बजाइए, मंदिर में जाइए, लेकिन लौटते समय कभी भी घंटा बजाना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर से निकले टान चलते चले। दूसरी बात, मूर्ति को कभी पीठ दे करके मंदिर से नहीं निकलना चाहिए, मूर्ति की तरफ मुंह करके बाहर निकलो, घंटा मत बजाओ। भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, अर्घे तक जाओ फिर वापस आओ, फिर यहाँ से पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, ये प्रमाण होता है, ये विधान होता है। इसलिए भगवान ठाकुर जी के ऊपर तुलसी का पत्र आप जरूर चढ़ाएं, इसलिए वो प्रसन्न होते हैं। गोपिकाओं ने कहा ये तो हमारी सौत है, ये काहे को बताने वाली, अरे इससे तो हमसे ज्यादा प्रेम तो भगवान ही से करते हैं, चलो आगे ढूंढेंगे चल के।
आगे पहुंची तो क्या देखा, एक जगह पर हरी हरी घास लहला रही है। एक ने कहा बहन बोले सुनो, बोले यहाँ से होकर के कन्हैया जरूर गया होगा, यहाँ से होकर। क्यों? बोले देखो यहाँ की जमीन जो है वो कितनी रोमांचित गंदगी हो रही है, पुलकित हो रही है। पृथ्वी के अंदर से आवाज आई, अरे भैया सुनो, तुम्हारे कन्हैया के आने से पहले मैं इतनी रोमांचित गंदगी पुलकित हो रही हूँ। तुम्हारा कन्हैया तो अभी आया है, मैं बहुत दिनों से पुलकित हूँ, प्रसन्न हूँ। एक गोपी ने कहा भले हमारे कन्हैया के रूप में तुमने हमारे प्रभु का स्पर्श नहीं किया हो, लेकिन हमारे प्रभु ने जब 12 रूप रखा और तेरा उद्धार किया था तब तो तूने स्पर्श किया होगा मेरे प्रभु का। पृथ्वी से कहा। दौड़ती हुई गोपिकाएं आगे बढ़ी तो क्या देखा, एक जगह पर नव कोमल बालुका पड़ी हुई है, यमुना जी के किनारे नई नई बालू पड़ी हुई है। उस बालू के ऊपर 2 लोगों के चलने के पग चिन्ह दिखाई पड़े। एक गोपी ने कहा बहन सुनो, बोले मुझे लगता है कन्हैया किसी गोपी को लेकर के देखो यहाँ से निकल गया। एक ने कहा चलो 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 इधर ही गया होगा। अब उन पग चिन्हों के पीछे पीछे गोपिकाएं चली, थोड़ा आगे बढ़ी तो एक जगह पर एक लोगों के पग चिन्ह गायब हो गए। एक ही लोगों के पग चिन्ह है और वो भी बालू में दबे हुए हैं। एक ने कहा बहन सुनो, बोले हाँ, बोले लगता है यहाँ से कन्हैया ने उस गोपी को अपने कंधे पर बिठाया है। लेकर के एकांत में गए और बेचारी थक गई होगी, इसलिए थकने के कारण कन्हैया ने उसे उठा के कंधे पर बिठाया होगा, इसलिए उसके पग चिन्ह गायब हो गए। और देखो ये दबे हुए बालू में पग चिन्ह बने हैं। गोपिकाएं भगवान को याद करती हुई रोने लगी और रो करके गोपिकाओं ने कहा प्रभु अगर तुम नहीं आओगे तो मैं शरीर त्याग दूंगी। यमुना जी में प्रवेश कर गई, मुंह में जल जाने लगा। भगवान ने विचार किया गोपिकाएं बाकी शरीर त्याग देंगी। तो भगवान बाहर निकल करके आए, सामने प्रकट हुए, गोपिकाओं से कहा गोपिकाओं मैं तो तुमसे रास करने वाला हूं, तुम डूबने जा रही हो। सब गोपिकाएं बाहर आई, भगवान ने सबको आश्वासन दिया, श्रृंगार सुसज्जित कराया। भगवान ने विचार किया गोपिकाएं बहुत हैं, हम अकेले, रास कैसे हो पाएगा। तो एक को हम बहुत श्यामा, एक से अनेक बन गए। तो प्रत्येक 2 गोपी के बीच में एक कन्हैया, 2 गोपी एक कन्हैया, बड़ी सुंदर छटा बन करके तैयार हुई। और इधर भगवान ने गोपिकाओं से कहा स्त्री जाति के लिए रास फ्री किया जाता है, समस्त संसार के 3 लोगों की नारी जाति के लिए रास फ्री है, जो आना चाहे वो आ सकता है। सब देवियां ब्रजवाला का भेष बना बना करके रास में आने लगी। और उधर भैया पार्वती ने क्या किया, एक बढ़िया साड़ी निकाली रास में जाने के लिए। तो भोले बाबा ने पूछा पार्वती कहाँ? महाराज रास देखने जा रही हूँ। कहाँ? बोले कुंजन वन में। कन्हैया रास कर रहा है। भोले बाबा ने कहा एक काम करो हमको भी ले चलो ना। और तुम कैसे जाओगे? महाराज हमको भी साड़ी पहना लो। पार्वती ने कहा वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है। तो भोले बाबा ने कहा हमें साड़ी पहना लो। साड़ी पहना लेंगे महाराज, लेकिन इन सर्पों का क्या करोगे? साड़ी पहन करके घूंघट तो लगा लोगे, इन सर्पों का क्या करोगे? भोले बाबा ने सर्पों से कहा तुम नीचे खेलो, जाके जाओ, खाए पियाओ। सर्पों को भगा दिया। अब तो पहनाओ साड़ी। बोले पार्वती ने कहा अब तो साड़ी पहना लेंगे, लेकिन एक बात बताओ, सर्पों का तो व्यवस्था तुमने कर दी, लेकिन महाराज इस जल निगम के विभाग का क्या करोगे? खोपड़ी पे गंगा जी बह रही है, इनका क्या करोगे? इनको तो देख करके लोग दूर से पहचान जाएंगे गंगाधर आ रहे हैं। गंगाधर भगवान शिव का नाम है, गंगाधर भी है। गंगाधर आ रहे हैं, लोग पहचान जाएंगे। भोले बाबा ने कहा इन गंगा जी को अगर हटा दे तो बोले तब तो चलोगे। भोले बाबा ने आज गंगा जी को अपने सिर से उतार दिया है। जब से पृथ्वी रची गई या जब से गंगा जी आई पृथ्वी पर, तब से भोले बाबा ने आज तक केवल 2 बार ही सिर से गंगा जी को हटाया, केवल 2 बार। कब? एक तो आज रास देखने जा रहे तब हटाया है, और दूसरे कब हटाया? जब भोले बाबा की बामने पड़ रही थी पार्वती से। पार्वती पहली भामर पड़ी, पार्वती साथ में घूम रही। दूसरी भामर पड़ी, पार्वती घूमती नहीं साथ में। 6 भामरों तक पार्वती साथ में घूमती रही। और जो 7वीं भामर शुरू हुई, पार्वती हटके अलग खड़ी हो गई। भोले बाबा ने आधी भामर घूम गए, पीछे मुड़ करके देखा पार्वती गायब। पार्वती से कहा रे पार्वती, ये 7वीं भामर ही तो मुख्य होती है, 7वीं भामर ही तो मुख्य होती है।
जब तक 6 भामरे पढ़ती हैं माताएं क्या गाती हैं मालूम? अब पहिली भामर हो अभई थी बापई की। तुम्हारे यहाँ गाई जाती है नहीं है? गाई जाती है, हमारे यहाँ भी माताएं गाती हैं। अब दूसरी भामर हो अभई थी बापई की। कब तक? जब तक 6 भामरें पढ़ती हैं। और जो 7वीं भामर पढ़ती है, अब माताएं गाती हैं क्या कि अब सतैया भामर हो कि अवधिय साजन की। महाराज ये शब्द नहीं होते हैं, ये बाण निकलते हैं। हर छाती को विदीर्ण करते हुए बाण निकल जाते हैं। ये शब्द जितने लोग वहां पर मंडप में बैठे होते हैं सबकी आंख गीली करने के लिए काफी होते हैं। हर आंख में आंसू आ जाता है। 7वीं भामर पढ़ते ही बाप अलग बैठा रो रहा होता है और माँ अलग बैठी कमरे में सिसक रही होती है कि आज मेरे कलेजे का टुकड़ा 1 मिनट में हमसे अलग हो गया। बेटी भी 7वीं भामर पर कहती है कि अभी तक जो घर मेरा था, जो गाड़ी मेरी थी, जो हमारे अपने थे, तो आज सब रिश्तेदार हो गए। जिस आंगन में मैंने घुटनों के बल चलना सीखा है, जिस आंगन में मैंने गुड्डा गुड़िया का खेल खेला है, भाई से लड़ करके भाई के भोजन को छीन छीन के खाया है, वो आज सब मेरे पराये हो गए। बेटी रोती है, बिलखती है। 1 मिनट में इस शब्द ने हमको अलग कर दिया, हमें पराया बना दिया है। और वाकई विवाह से पहले अगर किसी बेटी से पूछा जाए बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो अपने बाप के घर की तरफ उंगली उठा करके कहती है ये मेरा घर है, ये मेरी गाय है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा खेत है। और विवाह के बाद अगर उससे पूछा जाए बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो अपनी ससुराल की तरफ उंगली उठाती है। क्यों? जानती है कि अब मेरा ये रिश्ता है कि घर नहीं है। कितना त्याग करती हैं बेटियां। बेटी घर से जब चलती है ना तो अपने भाई को बुलाती है। भाई रोते तो सब हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे रोते हैं जिनको रोते हुए कोई देख नहीं सकता। एक तो बाप रोता है, बारातियों की व्यवस्था करते करते बाप अपनी फटी बनियान खरीदना भूल जाता है, अपनी फटी हुई शर्ट बदलना भूल जाता है। पूरी बारात की व्यवस्था देखता है फटी हुई शर्ट पहन करके, ताकि हमारी बिटिया को ये ताने न सुनने पड़े कि तुम्हारे घर गए थे, हमारी बदनामी हो। सबको विदा करते समय बाप एकांत में पकड़ करके दरवाजा अपना मत्था लगा करके दरवाजे से बहुत रोता है। आज तक जिसे मैंने संभाल के रखा, मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे देखते देखते अलग हो रहा है। बेटी आगे बढ़ती है, तब तक क्या देखा, आंगन में भैया पड़ा हुआ जमीन पर सिसक रहा है। भैया को उठा करके गले से लगाती, भैया अरे तुम क्यों रोते हो, हमारी तो तुम्हारी कभी। भाई कहता है बहन जरूर मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ देता था, भोजन छीन के खा लेता था, लेकिन धोकर के कपड़े भी तो तुम ही पहनाती थी मुझे। अगर भोजन नहीं करता था तो कहती थी ये हीरो बाद में लड़ लेना, पहले भोजन कर ले। आज से कौन कहेगा हमसे, कौन भोजन की थाली लेकर के आएगा। लिपट करके बहन से बहुत रोता है। एक बेटी अपनी ससुराल में गई, जाकर के अकेली बैठी बेचारी, बाप की याद आ गई। बाप को फोन किया, पिताजी ने फोन उठाया, टूटी टूटी वाणी के द्वारा 2 शब्द कहे, बेटी ठीक हो ना। बेटी ने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पिताजी एक बात तुमसे पूछे, सही बताना। हाँ हाँ पूछो। बेटी कहने लगी पिताजी एक बात तुमसे पूछूं, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। रोने लग गई। क्यों? अरे पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था,
पापा मेरे खुश थे, मेरी माँ ने बताया था, आते थे कहीं से तो तुम मुझको बुलाते थे, गोदी में बिठाते थे और मुझको रुलाते थे। मैं हूँ नहीं तो किसको रुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी का बहुत बड़ा त्याग होता है, विदाई का दृश्य बहुत विलक्षण होता है। हमारे तो 2 बेटियां हैं और अभी से सोच सोच करके एक शब्द हमारे बच्चों को हमसे अलग कर देता है। कहने का भाव, 7वीं भामर जब पार्वती की पड़ी तो पार्वती से कहा यही तो भामर मुख्य है। और साथ में पार्वती ने कहा महाराज एक मंडप पे 2 स्त्रियों से भामर नहीं डाली जाती है, तो 2 यहाँ कहाँ है? तुम ही कहो ना। पार्वती ने कहा महाराज सिर पर तुम्हारे गंगा जी विराजमान है, जो इनसे भी तो भामर पड़ रही है, या तो गंगा जी को हटाओ या तो मैं हट रही हूँ। तब भोले बाबा ने गंगा जी को हटाया, तब 7वीं भामर पड़ी है। तो 2 बार भगवान शिव ने गंगा जी को अपने सिर से हटाया है। आज सिर से गंगा जी को हटाने के बाद भोले बाबा ने साड़ी पहनी है, घूंघट लगाया और चल दिए हैं। एक कवि कहता है कि एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने कहा भोले बाबा से, अरे भोले बाबा, अरे मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अरे मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाओ अपने हाथ में। क्यों? कृष्ण के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, कृष्ण के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। इसलिए हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा ने आज साड़ी पहनी है, घूंघट लगाया। पार्वती ने कहा महाराज चल तो रहे हो, किसी ने पूछ दिया कि पार्वती तुम्हारे साथ में कौन है, तो क्या बताएंगी तुम्हारा परिचय? तो भोले बाबा ने कहा कह देना ये हमारी बहू आ रही है, बहू। अब आगे आगे सासुरानी, पीछे पीछे बहू रानी, आगे आगे मैया पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा चलते। देखो, जिसने अपने विवाह के समय कपड़े नहीं पहने, भगवान शिव ने विवाह के समय की बारात चलने वाली थी, तो भगवान नारायण आए, बोले प्रभु, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले आके तुम दूल्हा बनोगे? बोले हाँ। अच्छा, दूल्हा का शुद्ध शब्द मालूम है? दूल्हा, दूल्हा को शुद्ध शब्दों में क्या कहते हैं? दूल्हा को शुद्ध शब्दों में कहते हैं दुहिला। दुहिला, लला ससुरारी मिले सब दुहिला। लला की मिट्टी बांध दो, मोटरसाइकिल पर बहू ले जा रहे। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम दूल्हा बनोगे? बोले हाँ। तो दूल्हा बनेगा तो महाराज ब्यूटी पार्लर के विशेषज्ञों को बुला दिया जाए।
बोले काय? बोले तुम्हारी तैयारी हो जाए। बोले बाबा ने कहा बड़े बढ़िया विशेषज्ञ हमारे पास है। कौन है? तो भृंगी प्रेत शकलगन टेरे, सींग बजाया, सब भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। बोले क्या करना है? बोले सबसे पहले हमारे पाउडर लगाओ। बोले बाबा ने कहा पाउडर? बोले हाँ गरम गरम होना चाहिए, ताजा कंपनी का। एक भूत गया दौड़ करके चिता की भस्म ले आया, रगड़नी शुरू कर दी। चिता भस्माले को करल मसनम दिगपट धरो, चिता की भस्म लगाई। अच्छा भोले बाबा चिता की भस्म क्यों लगाते हैं मालूम? चिता की भस्म लगाने के 2-3 कारण हैं। एक कारण बताऊंगा क्यों है, तो कई एक कारण। एक कारण यह है कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्यारे अगर विवाह होता है तो जरूर करो, विवाह अगर होता है तो जरूर करो, लेकिन विवाह करने के बाद ये चिता की भस्म को याद रखो। हाँ अंतिम स्टेज तुम्हारा यही है, मंजिल यही है। ऐसा मत करो कि विवाह हो जाए तो पत्नी पुत्रों बच्चों के चक्कर में हमें भूल जाओ। इसको याद रखो, आना यही है, वाकई होना यही है। क्या होना है? ये कवि ने बड़ा बढ़िया भाव दिया है कि देह तेरी ये आग में जल जाएगी। आप लोग कहोगे पंडित जी हमारी काय तुम्हारी बच जाएगी क्या? चलो हम भैया अपने लिए कह लेते हैं, तुम लोग नाराज हो जाओगे। कि देह मेरी ये आग में जल जाएगी, सबके आगे ये खाक में मिल जाएगी। रहेगा क्या? बोले राख 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 बस राख रह जाए, राख 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 बस राख रह जाएगी। देह तेरी ये आग में जल जाएगी, सबके आगे ये खाक में मिल जाएगी। राख 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 बस राख रह जाएगी, राख 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 रह जाएगी। बचने वाला कोई नहीं इस राख से। समय कम है इसलिए थोड़ा संगीत का आनंद थोड़ा कम देंगे। राख में देखो बने राजा और रंग सभी। राख का कितना बड़ा प्रभाव है। राख में देखो मिले राजा और रंग सभी, राख में देखो मिले वीर और निसंग सभी। राख से देखो हर कोई बच न पाएगा, राख से पैदा हुआ राख में मिल जाएगा। ओ तेरी राख, ओ तेरी राख, राख राख बस राख 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 बस राख राख रह जाएगी। ओ तेरी राख, ओ तेरी राख। राख का ये प्रभाव है, राख में मिलना है, इसलिए भोले बाबा चिता की भस्म लगाते हैं। आज भोले बाबा ने साड़ी पहनी, जाकर के रास लीला में पहुंचे। ललता ने तो वो तो गोली मार देते, तुरंत उठ करके लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यही हाल है शंख का। शंख पूरा दिन रखा रहे, नहीं बजेगा, और जो दूसरे ने फूंक मारी बजना शुरू। तो कंस ठहरा मूर्ख। नारद जी ने आकर के कान फूंक दिए। महाराज तुरंत क्रूर को बुला करके कह दिया जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज न चाहते हुए भी नारद जी के समझाने पर आज रथ तैयार किया है, चल दिए हैं। अक्रूर जी महाराज रास्ते में चलते चले जा रहे हैं और विचार करते हैं, क्या मैं तो बहुत बड़े नरक में रहता हूं। देखो स्वर्ग और नरक के लक्षण होते हैं।
कौन व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, कौन व्यक्ति नरक में रहता है, आप लोग दिमाग की डायरी पर नोट कर लेना। पहले तो स्वर्ग के लक्षण देखो कि कौन स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग के लक्षण क्या है? बोले अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वैश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या सदजीव लोकस्य सुखा निराजन। अर्थागमो स्वर्ग के लक्षण, कौन स्वर्ग में रहता है? ये 6 लक्षण जिसके घर में हो वो समझ ले कि हम स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग में रहते, मरने के बाद स्वर्ग ही को जाएंगे। कौन कौन? अर्थागमो, घर में नित्य प्रति भले 100 रुपए आए लेकिन रोज आते रहे। परीक्षित जी, स्वर्ग के लक्षण है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं, अरे वाह भाई वाह, इसमें भी चल रहा है। अरे हम तो टीवी माउंट लेके जाता हूँ, बड़े कथा बात चलेंगे। वाह भाई, घर में रोज पैसा आता रहे और शरीर निरोगी हो। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। पत्नी कैसी हो? बोले प्रिया च भार्या, पत्नी प्रिय लगने वाली हो। प्रिय लगने वाली का मतलब हेमा मालिनी माधुरी दीक्षित न हो, प्रिय लगने वाली हो और प्रिय बोलने वाली हो। हाँ, पत्नी देखने में अच्छी हो, इससे काम नहीं चलेगा। देखने में अच्छी हो, बोलने में भी अच्छी हो, मीठा बोलती हो। देखो, एक बात आप मनोविनोद में ले जाएंगे लेकिन बात सही है। क्या आप कहीं बाहर से हारे थके आओ, खूब मेहनत की हो पूरे दिन और शाम को घर आओ और पत्नी ने अगर मुस्कुरा करके 1 गिलास पानी दे दिया तो समझो सारी थकान दूर। बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं? पत्नी ने अगर मुस्कुरा करके हंस के 1 गिलास पानी दे दिया और पंखा झलने लगी खड़े होकर के पास में, समझो सारी थकान दूर हो गई। और बाहर से खूब चकाचक रबड़ी पूड़ी खा के आओ, मोहम्मदाबाद से दुबे जी के रसगुल्ला खाए के आओ वो फरी, और घर में घुसो और उनने लिस्ट पकड़ाई दे। 3 दिन से आटा ना, 4 दिन से तेल ना, 5 दिन हो गया नमक नहीं, महीने में हो गया घी दूध के दर्शन नहीं। जो लिस्ट पकड़ाई तो समझो सारा खाया पिया तुम्हारा बेकार, बुखार और 102 डिग्री चढ़ जाएगा। हाँ, घर में घुसते ही अगर श्रीमती जी ने बहुओं में गांठी डाल दी तो समझो कि तूफान उठने वाला है, तूफान उठ रहा है। आने वाले तूफान का पता आंखों से चल जाता है इनकी। आंखें अगर बिगड़ी हैं तो समझ लो तूफान बहुत बड़ा बनता है। इसलिए महाराज, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, पत्नी मन को प्रिय लगने वाली हो, प्रिय बोलने वाली हो, प्रियवादिनी च। पुत्र कैसा हो? बोले वैश्यस्य पुत्रो, पुत्र आज्ञाकारी हो। स्वर्ग का लक्षण है पुत्र आज्ञाकारी हो। वैश्यस्य पुत्रो अर्थकरीच विद्या, विद्या ऐसी हो जिससे जब तक जुबान चले, जब तक सांस चले तब तक धन कमाते रहो, किसी के पराधीन होना न पड़े। पराधीन सपने सुख नहीं, इसलिए स्वर्ग का लक्षण है अर्थकरीच विद्या। 6 लक्षण जिसके घर में आए वो समझ ले कि हम स्वर्ग से आए, स्वर्ग में रहते, मरने के बाद स्वर्ग हो जाएंगे। कौन कौन? घर में रोज पैसा आता रहे, शरीर निरोगी हो, अर्थागमो नित्यम रोगिता च, पत्नी कैसी हो? प्रिय लगने वाली, प्रिय बोलने वाली हो, पुत्र आज्ञाकारी हो। ये 6 लक्षण जिसके घर में हो समझ ले कि हम स्वर्ग से आए, स्वर्ग में रहते, स्वर्ग को ही जाएंगे। और इसी प्रकार 6 लक्षण है नरक के। 6 लक्षण नरक के हैं कि कौन नरक में रहता है। नरक के क्या लक्षण है जल्दी में देख लो भाई, क्योंकि कंस बैठा है मरने के लिए तैयार बिल्कुल। नरक के लक्षण है कुग्राम भाषा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो, विधवाश्च कन्या, षड्जीव लोकस्य दुखा निराजन। कुग्राम भाषा, खराब गांव का भाषा। खराब गांव का मतलब गांव कोई खराब नहीं होता है। तुम तो तंबाकू नहीं खाते और पड़ोसी रोज अद्धा पौवा पी के आते हैं, है ना? ऐसे जगह पर रहना हो तुम्हारा। कुग्राम भाषा, कुलहीन सेवा, कुलहीन का मतलब रठौर चौहान भदौरिया कछवाए ऐसा नहीं, जो कर्म से पतित हो गया हो ऐसी की सेवा करनी पड़ती है। कुलहीन सेवा, कुभोजन, उल्टा सीधा खाने को मिलता हो। पत्नी कैसे? क्रोध करने वाली, बात बात में। पत्नी अगर क्रोध करने वाली है भी नरक का लक्षण है।
क्रोधमुखी भार्या पुत्रश्च मूर्खो, पुत्र अगर मूर्ख है और जवान कन्या सामने विधवा है तो समझ लो ये 6 लक्षण नरक के हैं। वो व्यक्ति नरक से आया, नरक में रहता, मरने के बाद नरक को ही जाएगा। अक्रूर जी विचार करते हैं मैं तो नरक में रहता हूँ क्योंकि खराब गांव का बास है, कंस की सेवा करनी पड़ती है। जाकर के पहुंचे हैं वृंदावन, बाबा नंद से मिले, शाम को डुबकी पिटवाई गई कि सुबह कृष्ण और बलराम जाएंगे मथुरापुरी, जो जाना चाहे जाए। सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, उधर रात भर गोपिकाएं जागी, भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु सजन सखारे जाई है। गोपिकाएं विचार करती हैं कि प्रातः काल होते होते कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। रोती है गोपिकाएं, भगवान से कहती हैं विधना सजन सखारे जाई है, मेरे नैन मरेंगे रे, विधन ऐसी रहने हो जो भोर कबहू ना होए। भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु ऐसी रात बढ़ा दो कि सवेरा हो ही ना, अगर सवेरा नहीं होगा तो हमारे प्यारे छोड़ करके हमें जाएंगे नहीं। इसलिए सवेरा हुआ, भगवान ने अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, रथ में बैठ करके भगवान कन्हैया और बलराम माता को आश्वासन देकर के चल दिए। नगर के बाहर रथ निकला है, गोपिकाओं को देखा सामने रास्ते पर लेटी हैं। भगवान ने गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं हमें जाने दो, आज जा रहा हूं, कल एक देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। परसों की कहकर गए और बीत गई हैं बरसों, लौट के नहीं आए। गोपिकाओं ने कहा, महाराज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं जानती हूं हम गमार गोपी वालों के बीच में तुम रहे, हमें बोलने तक की सभ्यता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बाढ़ में गई, शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना भी हम नहीं जानती हैं। और वहां पढ़े लिखे लोग, सभ्यतादार शहर के लोग हैं, उनके बीच में जाकर के तुम हम गमारों को याद नहीं करोगे। यहाँ गुबड़ी चौपाले, मिट्टी के मकान है, झोपड़ियां पड़ी है, वहां महाराज स्फटिक मणियों की दीवारें हैं और संगमरमर के छतें पड़ी हुई हैं। तो महाराज वहां से आने का तुम्हारा मन थोड़ी ना होगा, मैं जानती हूँ तुम नहीं आओगे, इसलिए महाराज जाने नहीं दूंगी मथुरा को घनश्याम तुम्हें, तो रथ नेत्र नीर के पयोध में डुबाऊंगी। ये रथ तुम्हारा है ना, मैं अपने आंसुओं से डुबा दूंगी। जाने नहीं दूंगी मथुरा को घनश्याम तुम्हें, रथ नेत्र नीर के पयोध में डुबाऊंगी। अब कितना भी पाठ तुम अज्ञानता का पढ़ाओ मुझे, और निज चित्त में चैन हम नहीं लाएंगी। और परसों की कहते हो, हम कहती हैं बरसों न मिले, शाम के वियोग में हम तो मर जाएंगी। और इतना नहीं महाराज, अक्रूर देखे देखे कितना है क्रूर, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? अरे तो महाक्रूर है, मेरे प्यारे प्रीतम प्राणधन को हमसे जुदा करके लिए जा रहा है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। इसलिए अक्रूर देखे देखे कितना है क्रूर, क्यों? अरे रथ की ही आगे हम सब लेट जाएंगे, आगे हम सब लेट जाएंगे। सजन सकारे जाई है, मेरे नैन मरेंगे रे, विधने ऐसी रहने
आगे हम सब लौट जाएंगे, रथ के आगे हम सब लौट जाएंगे, रथ के आगे हम सब लौट जाएंगे। गोपिकाओं ने निवेदन किया, महाराज रुक जाओ, मत जाओ, तेरे पैया पड़ो। गोपिकाओं ने निवेदन किया, महाराज तेरे पैया पड़ो, तुमसे विनती करो, मेरे सपनों के राजा ना जा, ना जा, ना जा, अरे ना जा, ना जा रे मेरे समरिया, ने बड़ा प्रार्थना की है। भगवान ने अंत में अपनी कसम खिला करके भगवान आगे चले हैं। गुरु जी महाराज को जो भ्रम था कि कन्हैया छोटा है मार देगा कंस, तो भगवान ने यमुना जी में स्नान करते हुए क्रूर को अपना विराट स्वरूप दिखाया। मथुरा में जाकर के पहुंचे तो पहले दिन भगवान ने क्या किया, धोबी का उद्धार किया है। भगवान चले हैं तो सबसे पहले धोबी मिला है। ये वही धोबी है त्रेता युग वाला जो सीता जी के लिए दोष लगाया था। भगवान ने आज उसका उद्धार कर दिया। कपड़े बड़े बड़े राजाओं के पोशाके पहनी छोटे छोटे बालक बहुरूपिया बन गए, तो एक दर्जी ने कपड़े काट छाट के सही किए, भगवान ने दर्जी को वरदान दिया। माली मिला है, सुदामा नाम का माली, भगवान ने माली को वरदान दिया, उसने माला पहनाई। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा अतः प्रजनराज पथेन माधवा श्रियम ग्रहीतांग विलीप भाजना विलोक कुब्जाम युवतीम वराननाम प्रपक्ष यान्ति प्रैसन रसप्रदा। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा भगवान के सामने आई, भगवान के चंदन लगाया, भगवान ने टुट्टी में हाथ लगाया, 2 अंगुर ऊपर को उठाया, ऐसा लगा स्वर्ग से आकर के अप्सरा खड़ी हो गई हो, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अब भगवान आगे बढ़े, जहां पर वो विशाल धनुष रखा हुआ है, भगवान ने उस धनुष को देखा। करेण बामेन सलील मुद्रताम, बाएं हाथ से धनुष को लिया, एक क्षण तक देखा, उसके बाद में तोड़ करके धनुष डाल दिया। धनुषो भंजमानस्य शब्दम मुखम रोदसी दिशा, 10 दिशाएं गूंज गई धनुष को टूटने से। तो कंस ने कहा किसने धनुष तोड़ा? बोले श्याम और बलराम ने तोड़ा। बोले कर सब आएंगे लेकिन श्याम और बलराम नहीं आएंगे, क्योंकि कृष्ण कंस जानता है जो धनुष तोड़ेगा वही हमें मारेगा। दूसरा कंस को रेडी, अच्छा भैया जब हम बताएं तभी मारना, नहीं पहले टाइम से मारते, अकाल मौत नहीं ठीक जाके। जय हो। भगवान ने दूसरा दिन हुआ, दाऊ भैया को लिया साथ में, ग्वालवाल पहले बाबानंद के साथ पहुंच गए सभा में मथुरा कंस की। उधर भगवान ने दाऊ भैया को लिया, जाकर के गेट पर पहुंचे, कुबलिया पीठ नामक हाथी खड़ा है। हाथी पागल हो गया, दाऊ भैया ने पूंछ पकड़ी, कन्हैया ने सूंड पकड़ी, घुमाना शुरू कर दिया। घुमाते गए, 4 धनुष 25 हाथ पर उसे पटक दिया, प्राणांत हो गया। हाथी को मार दिया, महावत को भी मार दिया। पहरेदार पहुंचा कंस के पास में, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? बोले महाराज कुबलिया पीठ अपना और है दांत उखाड़ के संधारा और हाथी सोनक ने कहा महाराज कुबलिया पेट नामक हाथी मारा गया। किसने मारा? बोले कृष्ण और बलराम ने। कहा है? बोले इधर ही को आ रहे। अरे रोको रोको, आने न पाए। तब तक दोनों भाई एक एक हाथी का दांत लेकर के सभा में प्रस्तुत हो गए। कंस ने कहा छोकरे तूने हाथी को क्यों मारा? और हाथी को मारा चलो कोई बात नहीं, महावत को क्यों मारा? भगवान कन्हैया ने कहा सुनो हमने इसलिए मारा। क्यों? हमने इसलिए उसे मारा कि खुल जाए कान गुमराहों के, और चोरों की रातें गुजर गई, अब दिन आए हैं सारों के। बहुत सुंदर, यह कली बुझे में प्लीज कल कथा विराम। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ।
नहीं चाहता था पर खैर आज्ञा देता हूँ और दंगल में तुम्हें लड़ाने का और अपने सिर जिम्मा लेता हूँ। यमुना मैया यदि रक्षक है, आशीर्वाद दिया बाबा नंद ने। यमुना मैया यदि रक्षक है और गौ माता अगर सहायक है तो विजय तुम्हारी हो बेटा, तो विजय तुम्हारी हो बेटा। साक्षी गणराज विनायक है तो विजय तुम्हारी हो बेटा। इनाम देव मन को 3 रुपया टूटे ना 10 को टूटे दी भैया। तो भगवान कन्हैया ने संतोषल को आगे बढ़ाया, एक घूसा मारा, धाम से लेट गए। मुष्टिक चारों दो पहलवान आके हाथ जोड़ करके बढ़े। तब भैया ने कहा कन्हैया ने मत मारना। बोले काहे? बोले हाथ जोड़ करके सरेंडर करने आ रहे हैं, चुप करके शरण में आ रहे। कन्हैया ने कहा था भैया इनसे सावधान है ना। बोले काहे? बोले नवनी नीच की अति दुखदाई। भगवान कन्हैया दाऊ भैया ने एक घोषा मारा, उनका भी प्राणांत हो गया। 100 पहलवान थे, सब भाग गए। अब कंस के पास पहुंचे। कंस ने सैनिकों से कहा, सैनिकों क्या देख रहे हो? इस बूढ़े घाघ नंद के भी और 2 टुकड़े अभी किए जाएं और वसुदेव देव के उग्रसेन और तीनों संहार किए जाएं। कंस ने क्या इन बस्ते देवकी उग्रसेन और नंद चारों को टुकड़े करके डाल दिए जाए। कन्हैया ने कहा कंस हो सकता था मैं तुझे क्षमा कर देता, ब्रज सिंह क्षमा करता तुझको। ललकार करके कहा है कंस मैं तुझे मारता नहीं क्योंकि तू मेरी माँ का भाई है, मैं नहीं मारता तुझे, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। क्यों? ब्रज सिंह क्षमा करता तुझको लेकिन अब छोड़ नहीं सकता। क्यों? बोले बापू के टुकड़े किए जाए और बेटों के आगे है कहता। हम अपने पूज्य बुजुर्गों का अपमान हरगिज फेंकेंगे, अपमान हरगिज फेंकेंगे। कायर कहलाए जग में यदि बदला कभी तो पहुंचे, मुकुट उतार के अलग रख दिया, बाल पकड़े कंस के। कंस का तुमने पहचाना मैंने तुम्हारे बाल क्यों पकड़े? याद करो, कुछ याद है मेरी मैया की तूने क्या दशा बनाई थी, क्या था? इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध कर दिया। बात पे राजी हो जाते। क्यों क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं दिख रहा इतनी जलवृष्टि हो रही, इंद्र क्रोधित हो गए हैं, हमें लगता है सारा ब्रजमंडल आज बह जाएगा। सबने ग्वाल वालों ने गाय और बछड़ों को खोल दिया, कन्हैया के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के। तस्मान् मच्चरम् गोष्ठम् मन्नादम् मत्परिग्रहम्। बात पे राजी हो जाते। क्यों क्या हुआ? अरे तुम्हें नहीं दिख रहा इतनी जलवृष्टि हो रही, इंद्र क्रोधित हो गए हैं, हमें लगता है सारा ब्रजमंडल आज बह जाएगा। सबने ग्वाल वालों ने
गाय और बछड़ों को खोल दिया, कन्हैया के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के। तस्मान् मच्चरम् गोष्ठम् मन्नादम् मत्परिग्रहम्